एपी सिंह ने आंटी सीमा के ताबूत में एक और कील ठोक दी। आंटी सीमा को और दल दल के अंदर इस भगोड़ी को धक्का दे दिया। दोस्तों इसका निकलना नामुमकिन इस भगोड़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी वॉच नहीं की तो समझो आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी वॉच नहीं की तो आप दोस्तों को नहीं पता लगेगा जो नई बहुत बड़ी अपडेट लेके आया मोमिन मलिक सर लेके आया। दोस्तों आप ये अपडेट सुनिए। तुम्हें तमीज नहीं है यार, तुम भारत के वकीलों की भी बेइज्जती करा रहे हो। ये एक एफिडेविट है और इस एफिडेविट के अंदर ये सीमा हैदर का ये फोटो लगा हुआ है। एक नई अपडेट सामने आई है निकल के। सीमा हैदर ने एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ चंडीगढ़ में, और उस चंडीगढ़ में जो कंप्लेंट भेज, जो हमारे वकीलों का एक समूह होता है, वहाँ एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ कि जी मेरे बच्चों को गालियाँ देता है, ये करता, जो पहले उसने रबूपुरा पुलिस में दी थी वो सेम कंप्लेंट इसने वहाँ भेजी है। और रबूपुरा पुलिस द्वारा उसको जो है ऑलरेडी पहले उसको जो है झूठा साबित कर दिया गया है। तो उस कंप्लेंट के साथ सीमा हैदर ने एक एफिडेविट लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ वो एफिडेविट। सीमा हैदर ने एक एफिडेविट उसके साथ लगाया है और उसके अंदर उस एफिडेविट पे उसने फ़ोटो भी लगाया है। आप देखेंगे ये एक एफिडेविट है और इस एफिडेविट के अंदर ये सीमा हैदर का ये फ़ोटो लगा हुआ है। और ये एफिडेविट जो खरीदा है वो एफिडेविट खरीदा है सचिन मीना ने अपने नाम से खरीदा है। 4 तारीख 6 महीना 2024 में। और खरीदा एफिडेविट ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति एफिडेविट देगा तो वही व्यक्ति अपने नाम से एफिडेविट लेगा, उस पर टाइप कराएगा, नोटरी अटेस्ट कराएगा, तब वो एफिडेविट माना जाएगा कि ये उस व्यक्ति का एफिडेविट है। लेकिन इस एफिडेविट के अंदर फर्जीवाड़ा किया गया, फोर्जरी की गई, जालसाजी की गई। ये खरीदा तो सचिन मीना ने, ये आप देख सकते हो, इसको सचिन ने खरीदा है इस एफिडेविट को। ये आप देखो ये सचिन लिखा हुआ है, इसको सचिन ने खरीदा। अगर सचिन ने खरीदा तो सचिन अपने नाम का ही एफिडेविट बना सकता है, किसी और के नाम का एफिडेविट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। खरीदा सचिन ने अपने नाम से एफिडेविट और उसको बनाया सीमा हैदर ने। और उसके अंदर सीमा हैदर क्या लिख रही है उस एफिडेविट के अंदर कि मैं भारत की नागरिक हूं। अपने आप को कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूं। अभी तक तो आपकी जांच भी पूरी नहीं हुई, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप जमानत पे हो और आप एफिडेविट में ये बात कह रही हो कि मैं भारत की नागरिक हूं। तो क्या आपके वकील को क्या हो गया है? वो इतने बड़े वकील अपने आप को कहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं कि जो पाकिस्तानी लेडी अभी तक मुलजिम है एफआईआर के अंदर, कोई उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली, कोई उसके केस का अभी तक एफआईआर का कोई सुलटारा नहीं हुआ, एफआईआर डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई चालान तक नहीं अभी आया, ट्रायल उसका पूरा नहीं हुआ, वो एक एफिडेविट दे करके कैसे इस बात को कह सकती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ? ये आप पैरा नंबर 1 देखेंगे कि वो कहती है, ये आप पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो कि वो कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ, कि दैट दी सीमा हैदर इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अबोसाइड एड्रेस एंड इज पीस लविंग लॉ अवॉइडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया एफिडेविट दे रही है। मतलब किसने एफिडेविट लिखवाया? ये सीमा हैदर का उसके भैया ने लिखवाया, एफिडेविट दवा दिया कंप्लेंट के साथ। इसका मतलब तो आप चाहते हो कि सीमा हैदर पे भी और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे डलें। आपने तो फंसा दिया सीमा हैदर को। अब तो 420, 468, 471 का पर्चा दर्ज होगा। जिस सीमा हैदर ने एफिडेविट में
दे करके ये कह दिया कि मैं भारत की नागरिक हूँ, और कहीं भी एफिडेविट में ये बात नहीं बताई कि मैं पाकिस्तान की हूँ और मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट है और मैं नेपाल बॉर्डर से आई हूँ और मेरे खिलाफ FIR दर्ज है, ये सारी बात छुपा ली और कहती है एफिडेविट दे कि मैं भारत की नागरिक हूँ। नागरिक कहाँ से होगी? ये पढ़ लो आप सभी, ये लो, ये पैरा नंबर 1 ये आप पढ़ो, कोई भी देख सकता है। ये पैरा नंबर 1 पे आप कोई भी देख सकता है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सीमा हैदर, ये पैरा नंबर 1 पे आप देखो, ये इसका एफिडेविट है जिसमें ये फोटो लगा हुआ है। तो इसने अपनी गर्दन को दोबारा फंसा लिया। आपको आवाज आ रही है मेरी? तो दोस्तों आप देखोगे कि ये इस एफिडेविट में ये कह रही है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। खुद एफिडेविट दे के ये बोल रही है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। मतलब इसके वकीलों को भी समझ नहीं कि एक पाकिस्तानी लेडी का, आप इलीगल ट्रेसपासेस लेडी का आप एफिडेविट दे रहे हो और उसमें लिख रहे हो कि ये भारत की नागरिक, ये भारत के सिटीजन है। तुम्हें तमीज़ नहीं है यार, तुम भारत के वकीलों की भी बेइज्जती करा रहे हो। चल सीमा हैदर को तो इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, लेकिन अब तो पर्चा दर्ज होगा इसके खिलाफ, मैं तो पर्चा दर्ज कराऊंगा और आप लोगों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होगा जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार करा है। यानी एफिडेविट दे करके बोलती है कि मैं भारत की नागरिक हूं। कहां से नागरिक होगी ये भारत की? तो ये नई अपडेट है और इसके खिलाफ हमने कार्रवाई क्या करी है, ये हमने चंडीगढ़ DCP को, क्योंकि इस एफिडेविट में फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी एफिडेविट दिया। सचिन मीना खरीद के लाता है अपने नाम का एफिडेविट, सीमा हैदर अपने नाम से उसमें लिखती है और अपने आप को भारत की नागरिक बताती है। तो इसलिए हमने SSP चंडीगढ़ को सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार कराया है, उनके खिलाफ हमने 420, 468, 467, 471 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने ये कंप्लेंट भेज दी है। तो अब इसमें उम्मीद है कि इसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि फर्जी एफिडेविट देना एक पाकिस्तानी महिला होते हुए, वो भी इलीगल ट्रेसपासेस भारत में आई है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है रबूपुरा में, फॉरेन एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज है और उसके केसेस बहुत सारे हैं। फैमिली कोर्ट ने भी उसको नोटिस जारी किया हुआ है, 156(3) भी उसकी भी जो है ना हमने डाल रखी है और दूसरी धाराओं में वो लगा रखा है केस। तो उसके और बेल के अंदर भी कंडीशनल बेल उसको है कि आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करोगी। हमने लिखा है इसके अंदर कि इसको कंडीशनल बेल मिली हुई है, इसका नाम सीमा हैदर है, इसके पति का नाम जो है गुलाम हैदर है और इसकी कोई तलाक नहीं हुई है। सारी बातें हमने लिख दी इस कंप्लेंट के अंदर कि इसका, अब ये सीमा हैदर को तो ये जो इसके वकील है तो फंसा रहे हैं इसको। सीमा हैदर तो चलो जैसी है, लेकिन जो लोग इसके साथ कानूनी रूप से लगे हुए हैं उन्होंने तो इसकी गर्दन और फंसा दी। उसके एफिडेविट में ये बात लिख के सीज दी ये कि मैं भारत की सिटीजन हूं। तो भारत आपसे पूछता है, जो आप वकील इसके लिए काम कर रहे हो, भारत जो है सीमा हैदर से, उसके कानूनी काम करने वालों से ये सवाल पूछता है कि सीमा हैदर भारत की सिटीजन कैसे है, जबकि उस पर जो है फॉरेन एक्ट के तहत FIR भी दर्ज है और वो उसका ट्रायल भी अभी नहीं चला है, उसकी चार्जशीट भी अभी नहीं आई है और उसका मैटर इन्वेस्टिगेशन है। ये हम भारत सरकार को भी भेज रहे हैं ये एफिडेविट इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और इसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हमने SSP चंडीगढ़ को लिख दिया है कि ये फर्जी एफिडेविट देकर बोला है कि भाई मैं भारत की नागरिक हूँ। ये एक नई अपडेट है। इसके अलावा गुलाम हैदर के वीजे की बात का सवाल, जो वीजे की जो बात है उसका जो सवाल है वो ये है कि हमने अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर चुके हैं। जो रिक्वायरमेंट फर्दर हमसे मांगी गई थी वो भी हमने रेडी करके वो सारी कंप्लीट कर दी हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है भारत में जो है वो गुलाम हैदर आएगा इस बार, और वो भारत में जल्दी लैंड करेगा और हम उसको लेने जाएंगे, जो लोग भी हमारे इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और अगर मान लिया किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, उसको वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है,
सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद तो फिर अब मैं स्वयं जाऊंगा और उसको लेके आऊंगा। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हुई फला मंत्री के साथ, फला मंत्री के साथ, फला मंत्री के साथ। देखिए, जहां जुडिशल सिस्टम है वहां पर जुडिशल सिस्टम से चलता है। ना वहाँ नेता देखे जाते हैं, ना वहाँ सरकार देखी जाती है, ना वो आम पब्लिक देखी जाती है, ना वहाँ कुछ नहीं देखा जाता। वहाँ पर कानून देखा जाता है। कानून के अकॉर्डिंग न्यायालय चलते हैं, अपने अपने पक्ष को सब रखते हैं। न्यायालय को जो न्यायोचित लगता है, जो कानून के अकॉर्डिंग लगता है, न्यायालय उसी प्रकार के फैसले करते हैं। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बच्चों के सिलसिले से हमने ऑर्डर करवा के रखे हुए हैं। गुलाम हैदर के आने की देरी है, उसके बाद देखना कि आप किस प्रकार ये केस जो है वो समाप्ति की ओर जाएगा और गुलाम हैदर के बच्चों को उसको हम दिला के रहेंगे। चूँकि अब ये केस जो है वो बिल्कुल अब सिर्फ गुलाम हैदर की वेट की जा रही है, उसके अलावा लीगल कार्रवाई हमारी कुछ भी नहीं बची है। सिर्फ डेट्स को अटेंड करना, जो पेंडिंग केसेस है वो बचे हुए हैं।